तो मैथमेटिक कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th मैथ का चैप्टर 3 जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसे इंग्लिश में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलते हैं। इसका एक्सरसाइज 3.5 का पार्ट हम लोग सेकेंड पढ़ेंगे। हम लोग फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक पूरा कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 से 3 है, चौथा है, चौथे में 5 पार्ट दे रखा है, सभी क्वेश्चन को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या कर रहा है। आप लोग उस वाले वीडियो को जाकर ज़रूर पूरा देखिएगा, तभी आपका चैप्टर जो है कंप्लीट होगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो हमारे प्लेलिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं उसे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं बीजगणित विधियों से हल कीजिए तथा किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। फटाफट पहले प्रतिस्थापन से करेंगे, फिर बीजगणित से करेंगे। समीकरण पहले लिख लेते हैं। तीसरा का हल। समीकरण क्या दे रखा है, 8x + 5y = 9। समीकरण नंबर 1। 3x + 2y = 4। समीकरण नंबर 2 लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 8x = 9 - 5y। हमने इसे पक्षांतर करके इस साइड लेकर चले आए, तो x = 9 - 5y बटे में 8 लिखेंगे। x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, यही ना प्रतिस्थापन विधि है, यहाँ पर लिख देंगे ऊपर। पहला प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि लगा रहे हैं। लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, फटाफट 2 में रख देते हैं। 3x का मान कितना है, 9 - 5y बटे में 8 + 2y = 4। सॉल्व करते हैं। अंदर इसका 3 का गुणा कर लेंगे। 9 × 3 = 27 - 5 × 3 = 15 y बटे में 8 + 2y = 4। इसके बट्टा के 1 मान लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 8। 8 से 8 कट जाएगा तो 27 - 15y। 1 से 8 बार जाएगा भाग, तो 8 का ऊपर गुणा कर देंगे, तो 8 दूना के 16y = 4। इसे लिख लेते हैं 27 माइनस, ये घट कर कितना आएगा, 15 में से 16 घटेगा तो +1 बचेगा, यहाँ पर सिर्फ y बचेगा, बटे में 1 = 4। बटे के 1 मान के तिर्यक गुणा कर देंगे, तो आगे क्या हमें मिलेगा, 27y, मिस्टेक हो गया, 27 + y, 27 + y = 8 चौका 32। तो y = 32 माइनस, उधर जाएगा तो घट जाएगा 27। y का मान कितना आएगा, 5 हो जाएगा। अब लिखेंगे y का मान, ये वाला जो x का मान निकाले हैं ना, इसे हम लोग क्या बना लेंगे, समीकरण नंबर 3 बना लेंगे। मान समीकरण 3 में रखने पर, हम लोग समीकरण नंबर 3 में x का मान रखेंगे तो क्या मिलेगा, x = 9 - 5 × 5 बटे में 8। तो 9 - 5 बचे 25 बटे में 8 बराबर बचेगा ऊपर कितना, -16 बटे में 8। 8 दूने के 16 -2। x का मान कितना आ गया, -2। और y का हमारा कितना मान आया था, ये आया था 5। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा।
अब कह रहा है कि हमें ब्रजगुणन विधि से भी लगाना है, तो ब्रजगुणन विधि से भी लगा देंगे। ये तो प्रतिस्थापन विधि हो गई। लिखेंगे ब्रज गुणन विधि से, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लिखेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर आप इंग्लिश मीडियम रहेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है, हमें A1 A2 A3 और A1 B1 C1 तथा A2 B2 C2 का मान निकालना होता है। तो पहले समीकरण क्या दे रखा है, 8x + 5y = 9, और दूसरा समीकरण दे रखा है 3x + 2y = 4। पहले इस साइड कर लेंगे सभी को, -9 = 0, 3x + 2y। ब्रजगुणन विधि में हमें इस साइड करके लगाना होता है, हमने बताया है आपको। 0, तो यहाँ से A1 का मान हमें क्या प्राप्त होगा, A1 = 8 और B1 = 5, C1 = -9। उसी प्रकार से इसमें से A1 = 3, B1 A2 है ना, A2 B2 = 2, C2 = -4। और ब्रजगुणन के लिए फार्मूला क्या होता है, लिखेंगे हम जानते हैं कि जहाँ भी फार्मूला लगाते हैं यही लिखते हैं, हम जानते हैं कि, और फार्मूला को एक बार लिखा जाता है, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करते हैं। x बटे में B1 C2 - B2 C1 = y बटे में, इसे हमने ट्रिक से भी आपको निकालना बताया था, C1 A2 - A1 C2 = 1 बटे में A1 B2 - A2 B1। ये आपको याद कर लेना है, और नहीं तो ट्रिक लिख लेंगे, ट्रिक से भी आप निकाल लेंगे, हमने ट्रिक से भी बता रखा है। फटाफट इसमें मान सिर्फ भर देना है। x बटे में B1 का मान कितना है, 5, गुणते C2 का मान कितना है, -4, माइनस B2 का मान कितना है, 2, फिर C1 का मान कितना है, -9, बराबर y बटे में C1 का मान -9, A2 का मान 3, माइनस फार्मूले में होता है A1 का मान 8, C2 का मान -4, बराबर 1 बटे में A1 का मान 8 है, B2 का मान है 2, माइनस A2 का मान है 3, अब B1 का मान दे रखा है 5। फटाफट इसे सरल कर लेते हैं। 5 चौका 20, -20 हो जाएगा, अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 9 दूना के 18, बराबर y बटे में 9 3 27, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 8 चौका 32, बराबर 1 बटे में 8 दूने के 16, माइनस 5 तिहाई, यहाँ पर 3 गुणते 5 है, 5 तिहाई 15। थोड़ा और आसान करते हैं इसे, कितना बचेगा, -2, y बटे में इधर कितना बचेगा, 27 5 32, तो 5, 1 बटे में 1। इसमें एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये। लिखेंगे प्रथम तथा तृतीय पद से हम क्या पाएंगे, x -2 प्रथम पद हो गया बराबर 1, तो x बराबर -2, x का मान -2, उस विधि से भी हमारा x का मान कितना -2 ही आया था। अब लिखेंगे यहाँ पर द्वितीय तथा तृतीय पद से, द्वितीय तथा तृतीय पद से हमें क्या मिलेगा, मिलेगा y बटे में 5 = 1, तो y बराबर 5। उस मेथड से भी हमने y बराबर 5 ही निकाला था, और इस मेथड से भी y बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 5।
तो हमें आसान तो कौन सा लगा, छोटा जो है वो ब्रजगुणन विधि है, तो आपको जो आसान लगेगा वो लिखेंगे, बस यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों को युग्म बनाइए, उनके हल, यदि उनका हल अस्तित्व में हो तो किसी बीजगणित विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप लोग खुद से अस्तित्व चेक कर लेंगे। कैसे चेक करते हैं अस्तित्व, हमने बता रखा था A1/A2 बराबर B1/B2 मिलेगा, इज नॉट इक्वल टू रहेगा तो क्या होगा, उसका एक हल होगा। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो उसके अनेक हल मिलेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेंगे। और तीसरा कंडीशन होता है A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो समांतर रेखाएं होती हैं, एक को हल नहीं मिलता है। तो ये तो काम आप खुद से चेक करेंगे, और हम यहाँ पर थोड़ा हिंट भी दे देंगे चेक करने का, वैसे इसमें चेक नहीं करना है। पहला सवाल करा है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है तो 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के व्यय के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ये सारे क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बड़े बड़े नंबर में क्वेश्चन में, जो बोर्ड के एग्ज़ाम है उसमें बड़े बड़े नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे ज़रूर तैयार कीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लेंगे जो नियत व्यय है वो 100 रुपया है। चौथे का पहला लिखेंगे, माना नियत व्यय 100 रुपया है तथा अतिरिक्त व्यय को y मान लेते हैं। प्रतिदिन का भोजन का व्यय, प्रतिदिन का अतिरिक्त जो लग रहा है उस भोजन पे लग रहा है, तो प्रतिदिन का भोजन का व्यय कितना मान लेंगे, y रुपया। ठीक है, अब लिखेंगे प्रथम प्रश्नानुसार, प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में विद्यार्थी ए के लिए, क्या कह रहा है, विद्यार्थी ए जो है कह रहा है क्वेश्चन में कि जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के लिए व्यय अदा करने पड़ते हैं, तो पहले तो उसका नियत जो व्यय है वो तो 100 रुपया रहेगा ही, प्लस 20 दिन भोजन कर रहा है तो 20 दिन, एक दिन का y रुपया है तो 20 दिन का 20y कितना अदा करने पड़ते हैं, 1000 रुपया। समीकरण नंबर इसे क्या बना लेंगे, 1, तथा लिखेंगे विद्यार्थी बी के लिए, विद्यार्थी बी के लिए, जबकि एक विद्यार्थी बी जो कि 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के लिए व्यय के लिए 1180 रुपये देने पड़ते हैं, उसका भी जो नियत व्यय है वो तो लगेगा ही, प्लस 26 दिन अलग से भोजन भी कर रहा है तो उसका कितना दे रहा है, 1180 रुपया। समीकरण नंबर 2, हम दोनों समीकरण को सॉल्व करके x तथा y का मान निकालेंगे। किसी भी मेथड का उपयोग कर सकते हैं, चाहे ब्रजगुणन मेथड हो, चाहे प्रतिस्थापन मेथड हो, चाहे विलोपन मेथड हो। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर विलोपन मेथड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x का गुणांक और y, x का इस समीकरण में और x का इस समीकरण में गुणांक क्या है, आपस बराबर है, हम दोनों को घटा देंगे तो फटाफट लग जाएगा, विलुप्त कर देंगे x को घटाकर। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, क्वेश्चन में ये कह रखा है कि किसी भी एक विधि का उपयोग करके हम इसे हल कर सकते हैं। तो x + 20y = 1000, x + 26y = 1180।
हम क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। घटाते वक्त क्या होता है, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा क्या, -6y इक्वल टू, यहाँ पर तो ऋणात्मक बचेगा। 1180 में से 1000 घटा जाएगा तो कितना बचेगा, 180। माइनस माइनस से माइनस कट जाएगा तो 6y इक्वल टू 180। तो y इक्वल टू 180 बटे में 6 बराबर 6 3 18 30। तो उसे जो भोजन के लिए प्रतिदिन का भोजन है वो उसके लिए कितने अदा करने पड़ते हैं, 30 रुपये। ठीक है, और लिखेंगे y का मान किसी भी समीकरण में रख दें, 1 या फिर 2 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 जो है उसमें कैलकुलेशन थोड़ा कम है तो उसी में रखेंगे। x प्लस 20 गुणते 30 बराबर 1000। तो x बराबर 1000 माइनस 3 दूना के 600। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 400 रुपये। जो नियत व्यय है रोजाना का उसे कितना पे करना पड़ता है, 400 रुपये। लिख देंगे यहाँ पर वही सारी चीज़ें। अतः नियत व्यय 400 रुपये तथा भोजन का व्यय 30 रुपये। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या करा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमने पीछे करा रखा है, इसे भी करते हैं। चौथे का दूसरा पॉइंट लिखेंगे, माना वह भिन्न x बटे में y है। जहाँ पर भिन्न जो होता है x बटे y होता है, ये ऊपर वाला क्या होता है, अंश, और नीचे वाला हर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, न्यूमरेटर, इसे डिनोमिनेटर। इसे क्या बोलेंगे इंग्लिश में, न्यूमरेटर, इसे डिनोमिनेटर। लिखेंगे प्रथम प्रश्न शर्तानुसार, प्रथम शर्त में क्या कह रहा है कि यदि उसमें 1 घटाया जाए तो उसका मान 1/3 हो जाता है। किसमें, अंश से। तो अंश से 1 घटा दे रहे हैं तो इसका मान कितना हो जाता है, 1/3। इसे सरल कर लेते हैं। 3x - 3 इक्वल टू y। तो 3x - 3 - y इक्वल टू 0। 3x - y - 3 बराबर 0। समीकरण नंबर 1। दूसरा में क्या करा है, दूसरे शर्त में द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में क्या करा है कि यदि हर में 8 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/4 हो जाता है। तो भिन्न क्या है, x बटे में हर में हम 8 जोड़ दे रहे हैं तो उसका मान 1/4। तिर्यक गुणा करेंगे, 4x बराबर y प्लस 8। तो 4x - y - 8 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 तथा 2 को हम सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 तथा 2 को हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि y का जो गुणांक है इसमें भी -1 है, ऊपर वाले में भी -1 है। तो ये काफ़ी आसान पड़ेगा हमें विलोपन विधि से। तो पहला लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, या फिर लिख देंगे 1 तथा 2 को घटाने, नीचे लिखने से बढ़िया है ऊपर ही लिख दिया जाए, घटाने पर 3x - y - 3 बराबर 0। इस तरह भी, इसको इधर भी ले जाकर घटा सकते हैं, इस तरह भी घटा सकते हैं। इस तरह भी सीख लीजिए, -y - 8 इक्वल टू 0।
घटाते वक्त क्या होता है, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इधर जीरो है तो चिन्ह प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। घटकर कितना बचेगा, ये दोनों 4x 3x है तो माइनस एक्स बच जाएगा, ये y से y कैंसिल हो जाएगा, प्लस x में से -3 घट जाएगा तो कितना बचेगा, +5 इक्वल टू 0। आगे करते हैं कंटिन्यू। तो -x + 5 इक्वल टू 0 था, तो x इक्वल टू -x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x का मान कितना आ जाएगा 5। तो उस भिन्न के अंश का मान है वो कितना होगा, 5 होगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रख देते हैं x का मान। समीकरण नंबर 1 क्या दे रखा है, 3x - y -3 बराबर 0। तो 3 × 5 - y -3 बराबर 0। हम क्या करते हैं, 3 × 5 = 15 माइनस y -3 बराबर 0, घटकर कितना हो जाएगा ये 12। 12 - y बराबर 0, इसको इस साइड लेकर चलते हैं, 12 बराबर y, तो y बराबर 12। तो अभिन्न क्या है, इसके हर का मान जो है 12 आया, तो वह भिन्न x/y थी, हमने माना था, तो 5/12 होगा, आंसर हो जाएगा। और यहीं पर इसका सत्यापन कर लेते हैं। प्रथम शर्त में क्या कह रहा था, कह रहा था कि अगर हर में से एक अंश में से एक घटाया जाता है तो उसका मान 1/3 हो जाता है। क्या करेंगे, 5/12 है, हर अंश किसमें दिया था देख लेते हैं, अंश से एक घटा देते हैं, एक घटा देते हैं तो उसका मान कितना हो जाना चाहिए, 1/3। तो 5 में से एक घटेगा, 4/12, 4 तिहाई 12, कट कर कितना आ जाएगा, 1/3। तो शर्त भी सेटिस्फाई हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए हैं। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलता है तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हों तो 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, हमें प्रश्न को ज्ञात करना है। तो क्या होता है कि जब हम सही क्वेश्चन करते हैं और कुछ क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो उसका मान जो है घट जाता है। जैसे कि मान लो कि हमने 5 क्वेश्चन सही किए और 2 गलत कर दिए, उसके लिए 2 नंबर कट भी जाएगा, तो कितना आता है, घटाते हैं उसमें से, यही बस हमें ध्यान देना है। तो पहले मान लेंगे, माना यश का सही उत्तर x हो तथा अशुद्ध उत्तर, अशुद्ध मतलब गलत, उत्तर y हो, तो प्रश्नानुसार, प्रश्न में प्रथम शर्त में क्या करा है, तो लिख लेंगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में कह रहा है कि यश ने टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक, प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक, तो 1 का x है तो 3 का 3x हो जाएगा, 3x, और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती होती है तो माइनस हो जाएगा 1y, 1 का गुणा कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए कितना अंक पाता है वो, 40 नंबर। समीकरण नंबर 1 लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक, तो सही उत्तर पर 4 अंक तो 4x हो जाएगा, मिलता है तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो घटाना पड़ेगा 2y। इसके लिए उसे टोटल अंक कितने मिलते हैं, 50।
50। समीकरण नंबर 2। तो हमें टोटल प्रश्न ज्ञात करना है। तो ये ध्यान दीजिए कि जितना उत्तर है उतना ही प्रश्न भी रहा होगा। हम समीकरण 1 तथा 2 को हल करें। किस विधि का उपयोग करें? यहाँ पर हम लोग कर लेंगे, इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो y का गुणांक आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर भी हम विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, आप मैथ को जितना ही प्रैक्टिस करेंगे ये सारी चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाएगी कि हमें कितने से गुणा करना है ताकि आपस में ये दोनों बराबर हो जाएं, कितने से भाग देना है ताकि आपस में बराबर हो जाएं। तो आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे बोर्ड एग्जाम तक कोई टेंशन नहीं रहेगा, कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा। आप फटाफट आपका सारा जो सिलेबस है तैयार रहेगा। आप इसी प्रकार से मैथ को भी पढ़िए, विज्ञान को भी पढ़िए, हिंदी संस्कृत जो आप सब्जेक्ट ले रखा है क्लास 10 में, आप सभी सब्जेक्ट पर समय दीजिए बराबर। तो 2 से गुणा कर देंगे समीकरण 1 में। 6x माइनस 2y बराबर 40 दूनी के 80। समीकरण नंबर 3 लिख देंगे समीकरण 3 तथा 2 से 2 क्या दे रखा है 4x माइनस 2y इक्वल टू 50 और 3 हमारा मिला है 6x माइनस 2y बराबर 80। दोनों को लिख देंगे यहाँ पर घटाने पर, घटा दे रहे हैं, घटाते समय चिन्ह परिवर्तित हो जाती है। माइनस यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस। यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कुछ नहीं है, यहाँ पर प्लस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, घट कर कितना बचेगा 2x। यहाँ पर प्लस माइनस से कैंसल, यहाँ पर कितना बचेगा -30। माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा तो x बराबर 30/2 बराबर 15। x का मान कितना आ गया हमारा 15। x का मान किसी भी समीकरण में हम रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं फटाफट। समीकरण 1 क्या दे रखा है 3x का मान 15 माइनस वाई इक्वल टू 40, तो 15 तिया 45 माइनस वाई बराबर 40। वाई को साइड लेकर चल जाते हैं, 45 माइनस 40 बराबर वाई, घटकर कितना आएगा 5 बराबर वाई, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि सही उत्तर जो है उसने 15 किए और गलत उत्तर उसने 5 किए। और पूछ रहा है प्रश्नों की संख्या कितनी है, जितना उत्तर है उतना ही प्रश्न होगा। तो प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों की संख्या बराबर x प्लस वाई हो जाएगा, तो 15 + 5 इक्वल टू 20। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा पार्ट। जो चौथा क्वेश्चन है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत ही डिटेल में आपको बता रहे हैं। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक ज़रूर कीजिए। पहले हम इसे डायग्राम से समझेंगे। एक स्थान A है और एक स्थान B है। इन दोनों के बीच की जो दूरी कितनी दे रखी है 100 किलोमीटर, ठीक है। और एक कार A है और एक कार B है। कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
एक कार ए तथा दूसरी कार बी एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा का मतलब ये कार यहाँ पर है तो अगर इस दिशा में चल रही है तो ये कार अगर यहाँ पर है तो ये भी इस दिशा में चल रही है, और प्रारंभ में इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। प्रारंभ में तो दूरी तो समान ही है, 100 किलोमीटर है। अब लिखेंगे माना, पहले मान लेंगे इस कार की चाल क्या है? x किमी पर हावर है, और इस वाले कार की चाल हम कितना मान लेते हैं? y किमी पर हावर। तो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, पहले हम दोनों की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। कार ए की दूरी क्या कह रहा है प्रश्न? कि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वो 5 घंटे पश्चात मिलती है। तो 5 घंटे में चली गई दूरी निकालें, क्योंकि दूरी तो 5 घंटे में कुछ ना कुछ दूरी चली होगी कारें ना, तो उसकी दूरी निकालते हैं। कार ए की 5 घंटों में, कार ए की 5 घंटों में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी? चाल कितनी है? x। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणते समय। समय कितना है? 5, आगे लिख देते हैं 5, और चाल कितना है? x। तो कितना हो जाएगा चली गई दूरी? 5x। उसी प्रकार से दूसरी कार की निकालेंगे। कार b की 5 घंटे में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी? चाल गुणते समय। आप विज्ञान में पढ़ रखे होंगे, समय कितना लग रहा है? 5 घंटा। चाल क्या है? y दूसरी कार की हमने माना है, यहाँ पर लिख लेंगे माना। कार x की चाल x किमी पर आवर, कार a की चाल x किमी पर आवर तथा कार b की चाल y किमी पर आवर है। यहाँ पर आप बल्कि लिख लेंगे, ये तो हमने डायग्राम बनाकर बता दिया है। तो प्रथम शर्तानुसार प्रथम, ये प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार हमने ये बना लिया। प्रथम शर्त में कह क्या रहा है कि वे यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात आकर आपस में मिल जाती हैं। ये देखिए, ये इधर जा रही है तो दूसरी वाली उधर जा रही है, तो हम क्या करेंगे? दोनों की चालों को अगर घटा दें तो किसके बराबर हो जाएगा? क्योंकि प्रारंभ में जो है, ये प्रारंभ में तो आपस में 100 किलोमीटर के दूरी पर हैं, तो पहली वाले की चाल, पहले वाली कार की चाल जरूर दूसरी वाली कार की चाल से अधिक रही होगी, तभी तो ए जाकर 5 घंटे में बी से मिल जा रही है। तो पहली वाली चाल में से दूसरी वाली की चाल घटा देंगे तो वो 100 के बराबर हो जाएगा। पहले वाले की चली गई दूरी में से दूसरे वाले कार की 5 घंटे में चली गई अगर दूरी हम घटा दें तो 100 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभ में 100 ही था। घटाते हैं फटाफट। 5x - 5y = 100। 5 कामन है, 5 कामन लेते हैं। x - y = 100। 5 से इधर लाकर भाग दे देंगे। 100/5 कितना हो जाएगा? 20। तो x - y = 20, समीकरण नंबर 1। और द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है कि जो कारें हैं, ये दोनों कारें प्रारंभ में इनकी दूरी जो है 100 किमी रहेगी। ये कार A है, ये कार B है, ये स्थान A है, ये स्थान B है। इसकी चाल x माने थे, इसकी चाल y माने थे। अब दूसरे वाले में क्या कह रहा है कि यदि ये कारें विपरीत दिशा में चलें तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। विपरीत दिशा का मतलब अगर ये वाली कार इधर चल रही है तो दूसरी वाली कार किधर चलेगी? इस साइड में। विपरीत दिशा हो गया, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हैं तो ये कारें 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो विपरीत अगर होता है तो
उसमें हम क्या करते हैं, दूरी को घटाते हैं। तो पहले 1 घंटे में कार ए द्वारा चली गई दूरी कितना हो जाएगा, चाल गुणते समय तो x हो जाएगा, क्योंकि 1 × x बराबर x। दूसरी 1 घंटे में कार बी द्वारा चली गई दूरी चाल गुणते समय होगा। चाल कितना है, y, समय कितना है 1 घंटा, तो 1y बराबर y। कार जो ए है 1 घंटे में x दूरी तय कर रही है और कार बी है जो 1 घंटे में y दूरी तय कर रही है, और दोनों आपस में 1 घंटे बाद मिल जा रही हैं। तो दोनों के चली गई दूरियों को अगर जोड़ दिया जाए तो वो कितने के बराबर होगा, 100 के बराबर होगा। तो इसे बना लेंगे समीकरण नंबर 2। हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 तथा 2 में y का गुणांक है जो वो 1 है, तो हम इसे क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे क्योंकि आसान है। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 से 1 क्या है, x - y बराबर 20, x + y बराबर 100 लिख देंगे। जोड़ने पर दोनों को हम जोड़ रहे हैं, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, आपस में कितना हो जाएगा, कट जाएगा तो 2x दोनों जुड़कर बराबर कितना हो जाएगा 120, तो x बराबर 60 लिखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं तो क्या हमें मिलेगा, 60 - y बराबर 20, तो y बराबर इसे इस साइड लेकर जाएंगे तो 60 - 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40। तो लिखेंगे एक कार की चाल कितनी हो जाएगी 60 किमी/आवर तथा बी कार की चाल 40 किमी/आवर। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए, मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। आप क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ेंगे, हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन चौथा का 5वां। पहले एक फिगर बनाते हैं हम। देखेंगे पहले, माना आयत की लंबाई जो है x मीटर है, चौड़ाई y मीटर है। तो आयत कैसा होता है, कुछ इस प्रकार का। ये हमने x माना है, चौड़ाई y माना है। तब जब हम लंबाई x ले लेते हैं, चौड़ाई y ले लेते हैं, तब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आयत का, x × y। लंबाई गुणित चौड़ाई होता है ना, तो x × y हो जाएगा। समीकरण नंबर इसे 1 बना लेंगे। अब लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में क्या कह रहा है, एक आयत बना लेते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। कह रहा है कि यदि
उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाती है। लंबाई क्या कर दी, 5 इकाई कम, तब चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई जो है 3 इकाई हमने बढ़ा दी, तब उसका क्षेत्रफल जो है 9 वर्ग कम हो जाता है। उसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 9 वर्ग कम। तो पहले नया क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, कम किए हैं तो नया क्षेत्रफल बनेगा ना। तो नया आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, x - 5 y + 3, गुणा कर लेते हैं, एक्स वाई बनेगा, इसका गुणा करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा 3x - 5y, 5 तिहाई 15 बनेगा ना। अब सवाल में ये कह रहा है कि जो हम लंबाई में 5 कम कर देते हैं और चौड़ाई को 3 बढ़ा देते हैं तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 9 वर्ग इकाई। कितना हो जाता है, 9 वर्ग इकाई। इसका मतलब 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, लिख रहा है प्रश्न में कि 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो इसका मतलब पहला वाला जो क्षेत्रफल होगा वो बढ़ा रहा होगा, मतलब कि एक्स वाई बढ़ा रहा होगा। अगर उसमें से ये वाला क्षेत्रफल घटा दे तो 9 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बड़े वाले में से छोटे वाला क्षेत्रफल घटा देते हैं, घटकर वो कितना हो जा रहा है, 9 वर्ग इकाई। तो एक्स वाई + 3x - 5y - 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। इसे सरल कर लेते हैं फटाफट। एक्स वाई - एक्स वाई अंदर जाएगा तो -3x + 5y + 15 इक्वल टू 9। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, -3x + 5y इक्वल टू 9 - 15, -3x + 5y इक्वल टू कितना बचेगा यहाँ पर, -6। माइनस कामन ले लेते हैं दोनों पक्षों में, चाहे माइनस कामन लेकर कटा देंगे तो 3x - 5y बराबर कितना बन जाएगा, 6। समीकरण नंबर 1। क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, पहले पढ़ते हैं। कह रहा है कि अगर आयत बना लेते हैं यहाँ पर, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। आयत के लंबाई में 3 की वृद्धि कर दें और चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दें। मतलब लंबाई में 3 का और चौड़ाई में 2 का वृद्धि कर दें तो उसका क्षेत्रफल जो है वो कितना हो जाता है, 67 वर्ग इकाई। तो पहले नया क्षेत्रफल तो बनेगा ना, यहाँ पर नया वाला क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। नया क्षेत्रफल x + 3 y + 2 एक्स वाई + 2x + 3y + 5 3 दूनी के 6 कह क्या रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो नया वाला क्षेत्रफल है पहले वाले क्षेत्रफल से 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो नया वाला क्षेत्रफल है ये ज़्यादा है पहले वाले क्षेत्रफल की तुलना में। तो इसमें से हम पहले वाला क्षेत्रफल अगर घटा दें तो वो 67 के बराबर हो जाएगा। तो एक्स वाई + 2x + 3y + 6, अब पहले वाला क्षेत्रफल कितना था, एक्स वाई जो शुरुआती में हमें मिला था, ये किसके बराबर है, 67 के। इसे सरल कर लेते हैं, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x + 3y बराबर 67 - 6, 2x + 3y बराबर 67 में से कितना करें, 61 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। हम जरा 1 और 2 को देखें। इसे हम किस विधि से करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि एक्स वाई का गुणांक है जो समीकरण 1 में और समीकरण 2 में बराबर नहीं है। तो विलोपन विधि से करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमें क्या मिलेगा, 3x - 5y बराबर 5y बराबर 6 दे रखा है। तो 3x बराबर 6 + 5y, x बराबर कितना हो जाएगा, 6 + 5y बटे में 3। समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 का मतलब
x का मान समीकरण 2 में रखने पर, फटाफट रख देते हैं, वीडियो लंबी होती जा रही है। 2 गुणते x का मान 6 + 5y बटे में 3 + 3y बराबर 61। इसे क्या कर लेते हैं, अंदर गुणा। 6 दूना के 12 प्लस 5 दूना के 10y प्लस 3y बटे में, इसके बटे में 3 है, बराबर 61। इसके बटा के 1 मानेंगे, लघुत्तम लेंगे, एलसीएम कितना मिलेगा, 3। तो 12 + 10y प्लस 3 के 9, 9y = 61। 12 प्लस कितना हो जाएगा, 19y बराबर 61 गुणते 3। तो 19y बराबर 3 छत्री 18 माइनस 12, घटा लेते हैं, 1 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 7, 1, 19y। तो y = 171 बटे में 19, भाग कितने बार जाएगा, कितने बार भाग जाएगा, 9 बार। 19 × 171 होता है, तो y बराबर 9। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख देते हैं फटाफट। y का मान, समीकरण नंबर 3 था 6 + 5y बटे में 3, तो हमने 6 + 5y के स्थान पर 9 बटे में 3, तो x बराबर 6 + 5 = 45 बटे में 3 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 6 × 5 = 11, 4 × 1 = 5 बटे में 3, 3 एकम 3, 3 सते 21, x बराबर 17 लिखेंगे। अतः आयत की बीमा, आयत की बीमा अर्थात लंबाई जो है 17 मीटर है तथा चौड़ाई जो है 9 मीटर। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आप सत्यापन भी कर सकते हैं। प्रथम शर्त में क्या कह रहा था, यहाँ पर हम लोग सत्यापन कर लेते हैं। सत्यापन, प्रथम शर्त में क्या कह रहा था कि अगर लंबाई में 5 घटा दें, लंबाई में 5 घटा दें, मतलब 17 में 5 घटा दें तो कितना बचेगा, 12, और चौड़ाई में 3 बढ़ा दें, चौड़ाई में 3 बढ़ा दें मतलब 9 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 12। तो कह रहा है कि क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इन दोनों से क्षेत्रफल निकालेंगे। 12 बरैयम 144, इस यहाँ पर क्षेत्रफल कितना निकलेगा, अगर इन दोनों को 19 17 9, तो 9 × 17, 17 9 153 होता है। अब घटा कर देख लेते हैं, 153 माइनस 144 कितना आ रहा है, 9 वर्ग, 9 वर्ग इकाई, चाहे 9 वर्ग मीटर। तो सत्यापन भी हो गया कि जो आंसर आया है वो सही है। तो अगर हमारी आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके, तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय। नेक्स्ट वीडियो में मतलब कि एक्सरसाइज 3.6 में।